नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। बिहार दरोगा एसआई 2025 के वॉल्यूम 2 का हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया है और ये सेट नंबर 7 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। बिहार दरोगा के जो है प्लेटफॉर्म के द्वारा 2 वॉल्यूम निकाला गया है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 1 जो है वो शाम को 8 बजे आता है और वॉल्यूम 2 जो है वो सुबह क्या है, सुबह 8 बजे इसे पब्लिश किया जाता है। एक एक सेट जो है डेली पब्लिश किया जा रहा है, तो आप जरूर हमारे चैनल से जुड़िए और इसे देखिए, काफ़ी फायदा करेगा एग्जाम में। आइए पहले प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा स्थल जो है वो कहाँ है, और ये कहाँ है, आंसर हो जाएगा गुजरात में है। क्या है, गुजरात के कच्छ जिले में है। कहाँ है, गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। और इसकी खोज जो है 1967-68 में भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के द्वारा जगतपति क्या है, जगतपति जोशी के नेतृत्व में किया गया था। जगतपति जोशी के नेतृत्व में किया गया था। और धौलावीरा एकमात्र हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जो त्रिस्तरीय दीवार से जो है घिरा है, त्रिस्तरीय दीवार से घिरा है। और जल प्रबंधन इसका बहुत अच्छा है, जल प्रबंधन जो है उच्च कोटि की है। मिताक्षरा ग्रंथ की जो है रचयिता निम्न में से कौन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विज्ञानेश्वर है। विज्ञानेश्वर कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य जो है षष्टम के दरबार में रहते थे। मिताक्षर जो है, मिताक्षर ग्रंथ हिंदू सामाजिक विधि साहित्य याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई टीका जो है ग्रंथ है मिताक्षर। निम्न में से कौन अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है, सही आंसर हो जाएगा प्रयाग अभिलेख। क्या है, प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार समुद्रगुप्त के दरबारी कवि एवं महाधिविग्रहक हरिसेन क्या है, हरिसेन है, हरिसेन है। महासंधि विग्रहक हरिसेन है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की प्रशंसा एवं उसके विजय अभियानों का उल्लेख है, अतः इसे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है वो कहते हैं। प्रयाग अभिलेख सरल और परिष्कृत संस्कृत में चंपू काव्य शैली में लिखा गया है। चंपू का जो है काव्य शैली में लिखा गया है। मंदसौर अभिलेख मालवा शासक यशोवर्मन का है। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग शासक खारवेल का है। जूनागढ़ अभिलेख शक शासक रुद्रदामन प्रथम का है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि वर्ष 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, और ये हुआ था केरल क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, केरल क्षेत्र में जो है वो हुआ था। अलबरूनी के संबंध में कौन सा जो है तथ्य सही है, आइए देखते हैं कौन सा तथ्य सही है। तो वह ख्वारिज्म क्षेत्र का रहने वाला था, सही है। वह विभिन्न विषयों का ज्ञाता था, ये भी सही है। महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, ये भी सही है। किताब उल हिंद उसकी प्रमुख रचना है, ये भी जो है वो सही है। यानी आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई है, किस संधि से जो है वही, तो आंसर हमारा हो जाएगा वो मंगलोर की संधि। सबसे पहला के बाद जो है मद्रास की संधि हुआ, दूसरा में जो है मंगलोर की संधि हुआ, और तृतीया में जो है रंगपट्टनम की संधि हुआ। क्या है, संधि हुआ। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरे युद्ध के बाद जो है हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। क्या है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी घटनाओं में एक प्रसिद्ध काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था, और ये हुआ था 1925 में हुआ था। क्या है, 1925 में हुआ, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। सहारनपुर लखनऊ रेल लाइन के काकोरी स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर जा रहे सरकारी खजाना को लूट लिया गया। इस कांड को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, अशफाकुल्ला खान, राज प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी द्वारा स्थापित किया गया था। और ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों के द्वारा जो है काकोरी कांड किया गया था। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में द्विराष्ट्र का प्रस्ताव पारित हुआ था, और यह हुआ था लाहौर अधिवेशन 1940 ईस्वी में। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो 22 मार्च से 24 मार्च 1940। क्या है, 24 मार्च 1940 तक चला था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष था मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मध्यकाल में भारत की यात्रा पर आया इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, और ये रहने वाला जो था वह अफ्रीका महादेश के था। क्या है, अफ्रीका महादेश का रहने वाला था, मोरक्को का, ध्यान रखिएगा, मोरक्को का रहने वाला था। 1333 ईस्वी में 1333 ईस्वी में वो भारत आया था, लगभग 8 वर्षों तक रहा। प्रसिद्ध रचना जो है वो कौन सा है, तो किताब उल रेहला। क्या है, किताब उल रेहला है।
राज्यसभा की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? और ये वर्णन है अनुच्छेद 80 में। किसमें? अनुच्छेद 80 में जो है वो वर्णन है। राज्यसभा के लिए अधिकतम सदस्यों की संख्या जो होगा वो कितना होगा? तो 250 होगा। क्या है? 250 निर्धारित किया गया था। इसमें 238 सदस्य राज्य एवं संघ राज क्षेत्र से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने का जो है वो प्रावधान है। अगला है, इन क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन ए डायरेक्ट इनडायरेक्ट आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस in indirect या direct and mark your answer in the answer sheet. Doctor, the patient cried, please tell me how much time I have. और इसका सही आंसर हो जाएगा the patient pleaded with the doctor to tell her how much time she had. Select the option that express the given sentence in active voice. Pudding had already been prepared by her. और इसका सही आंसर हो जाएगा she had already prepared pudding. B हो जाएगा। कॉलम 1 में अंतःस्रावी ग्रंथि है और बी में स्रावित हार्मोन है और कॉलम सी जो है वो मुख्य कार्य का सही हमें जो है वो मिलान करना है। तो पीयूष ग्रंथि जो है वो वृद्धि हार्मोन होता है। क्या है? ये वृद्धि हार्मोन होता है और ये शरीर के वृद्धि और विकास करता है। ये शरीर का जो है वो वृद्धि और विकास करेगा। दूसरा है अग्न्याशय। अग्न्याशय जो है इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन का हो जाएगा ये ऑप्शन। और ये इंसुलिन जो है वो क्या करता है? रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। यहाँ से हो जाएगा रक्त शर्करा। क्या है? रक्त शर्करा हो जाएगा। अधिवृक्क। अधिवृक्क जो क्या करता है? एड्रेनलिन। क्या है? एड्रेनलिन हो जाएगा। और एड्रेनलिन जो है वो आपातकालीन स्थितियों के लिए शरीर को तैयार करता है। ये हो जाएगा। क्या है? ये हो जाएगा। थायराइड जो थायरॉक्सिन हो जाएगा और ये क्या करेगा? शरीर के चयापचय दर का नियमन करेगा। आंसर हमारा 13 के ए हो जाएगा। क्या है? 13 के ए होगा। अगला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी में प्लास्मिड का उपयोग वेक्टर के रूप में करने के लिए उसमें कौन से गुण जो है वो होने चाहिए? ये हमें बताना होगा। तो प्रतिकृति की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन की उपस्थिति सही है। एक या अधिक वर्ण योग्य चिह्नक की उपस्थिति, ये भी सही है। क्लोनिंग स्थल या प्रतिबंधन स्थल की उपस्थिति, ये भी सही है। इसका आकार बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि आसानी से पहचाना जाए। एक गलत है। आंसर हमारा जो है 14 के सी हो जाएगा। पौधे में फ्लोएम उत्तक के माध्यम से खाद यानी सुक्रोज का स्थानांतरण किस सिद्धांत द्वारा सर्वोत्तम रूप से समझाया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दाब प्रवाह परिकल्पना। यह परिकल्पना बताती है कि भोजन का परिवहन एक द्रव स्थैतिक दाब प्रवणता के कारण होता है। लैमार्कवाद का सिद्धांत, जिसमें कहा गया था कि जीवों द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए गए गुण अगली पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं, किसके उदाहरण द्वारा सर्वोत्तम रूप से निरूपित होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा, यह मानना है कि जिराफों ने ऊंची पत्तियों तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन लंबी की और यह गुण वंशानुगत हो गया। सी हो गया। मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय स्पंदन, श्वसन दर और रक्त दाब का नियंत्रण केंद्र है? सही आंसर हो जाएगा डी, मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा पश्च मस्तिष्क क्या है? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का एक हिस्सा है जो मस्तिष्क स्तंभ ब्रेन स्टेम का सबसे निचला भाग है। यह शरीर के कई महत्वपूर्ण जीवन निर्वाह कार्यों को नियंत्रित करता है जिन्हें हम सचेत रूप से नियंत्रित नहीं कर सकते। यह कार्यों में हृदय गति, श्वसन, रक्तचाप, निगलना, छींकना और उल्टी जो है करना शामिल है। भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? और यह सम्मानित किया गया जॉन क्लार्क, जॉन एम मार्टिनेस और माइकल एच डेवरेट को। उपरोक्त में से जो है वो सभी को क्या है? सभी को। ये तीनों वैज्ञानिक ने क्वांटम मैकेनिक्स के एक खास सिद्धांत टनलिंग पर गहन शोध किया है। भारत आधिकारिक तौर पर किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है जापान। क्या है? जापान। 22 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गया जी में लगभग कितने करोड़ रुपए मूल्य के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 13,000 करोड़। क्या है? 13,000 करोड़ का। अगला है, फजल अली की अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 1953 में किया गया था। दिसंबर 1953 में केंद्र सरकार द्वारा 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इस आयोग के अन्य 2 सदस्य के.एम. पनिक्कर एवं H.N. कुंजरू थे। क्या है? कुंजरू थे। फजल अली आयोग ने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपा था। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों को गठन को स्वीकारा, परंतु एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। अक्टूबर 1953 में सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था।
राज्य के नीति के निर्देशक तत्व के तहत प्रसूति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 42 में। क्या है? अनुच्छेद 42 में। विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितना निर्धारित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 75। विधान परिषद में कितना है? 75। और 243 जो है वो विधानसभा में। क्या है? विधानसभा में 243 है। और इस बार जो है 2025 का चुनाव हुआ है बिहार में, और विधानसभा के चुनाव 243 सीटों को हुआ, जिसमें जो है सबसे बड़ा पार्टी जो बन के उभरा है वो क्या है? बीजेपी। क्या है? बीजेपी 89 सीट है। अगर जदयू की बात करते हैं तो ये जो है 85 सीट। आरजेडी जो है 25 सीट पे सिमट कर रह गया। और एलजेपीआरवी जो है लोजपा का है, ये रामविलास पासवान का 19 सीट है। और कांग्रेस आईएनसी कांग्रेस जो है वो 6 सीट। क्या है? 6 सीट। यानी एनडीए गठबंधन को जो है वो कितना मिला है? 202 सीट मिला है। और महागठबंधन को 35 सीट मिला है। और 10वें बार लगभग जो है चांस है कि मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में किस निर्देशक तत्व को शामिल किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेना, पर्यावरण को संरक्षण तथा संवर्धन, और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। संसदीय समिति के रूप में लोक उपक्रम समिति की पहली बार गठन कब किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1964 ईस्वी में किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियां थी? और ये थी 10। क्या है? कितनी अनुसूचियां थी? तो 10 अनुसूचियां एवं 321 धाराएं थी। कितनी थी? 321 जो है वो धाराएं थी। किस वर्ष सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? और ये प्रदान किया गया था 1975 में। क्या है? 1975 में 22वें राज्य के रूप में। क्या है? 22वें राज्य के रूप में किया गया था। भारत के स्वतंत्रता के पहले तक सिक्किम एक देशी रियासत था। क्या है? देशी रियासत था। भारत में वर्तमान में जो है 28 राज्य और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। निम्न में से किसी अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। निम्न में से किस संस्था की सदस्यता को विश्व बैंक समूह में प्रवेश की कुंजी के रूप में व्यक्त किया जाता है? और इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। अगला है बिहार बजट 2025-26 में कुल व्यय कितना दर्शाया गया है? और ये दर्शाया गया है लगभग 3,17,000 करोड़ रुपया। 3,17,000 करोड़ रुपया। जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? और वो कहेंगे कृतज्ञ। क्या है? कृतज्ञ। जो कुछ नहीं जानता है वो है अज्ञ। जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी। क्या है? पारदर्शी। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है, जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है वो है कृतज्ञ। क्या है? कृतज्ञ। जिस तक पहुंचा जा सके अगम्य, जिसके पास कुछ ना हो अंकिंचन। क्या है? अंकिंचन। इनमें से कौन सा शब्द आनंद का अनेकार्थी शब्द है? और इसका आंसर हो जाएगा खुशी। क्या है? खुशी। यदि मेंडल के प्रयोग में बैंगनी फूल प्रभावी वाले पौधे का संकरण सफेद फूल अप्रभावी वाले पौधे से कराया जाए तो F2 पीढ़ी में 800 पौधे प्राप्त होते हैं। तो लगभग कितने पौधे सफेद फूलों वाले होंगे? और इसका सही आंसर हो जाएगा 200। क्या है? 200 होंगे। कौन सी कोशिकाएं विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, जिसमें एंटीबॉडी का उत्पादन और कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा शामिल है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिम्फोसाइट, बीटा कोशिकाएं और टी कोशिकाएं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा अपराइट क्यों होता है? और इसका सही आंसर होगा क्योंकि प्रत्येक कोशीय स्तर पर ऊर्जा का क्षय होता है और केवल 10% ही अगले स्तर पर स्थानांतरित जो है वो होती है। 2 कार्बन परमाणुओं वाले निम्नलिखित हाइड्रोकार्बन को उनमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के बढ़ते क्रम में जो है वो व्यवस्थित करिए। यहाँ पर जो होगा एसिटिलीन, उसके बाद एथीन, उसके बाद जो है एथिल, उसके बाद है एथेन। क्या है? एथेन है। एसिटिलीन का अगर हम सूत्र की बात करें, इसका सूत्र है C2H2, 2 हाइड्रोजन परमाणु है। उसके बाद करते हैं एथीन। एथीन का सूत्र हो जाएगा C2H4, इसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु है। उसके बाद का क्या हो जाएगा? चौथा नंबर एथिल। एथिल का क्या होता है? C2H5 और एथेन का जो हो जाएगा C2H6। अगला है निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाओं के उदाहरण है? रेडॉक्स अभिक्रियाओं के जो है उदाहरण है 2H2 + O2, 2H2 ये रेडॉक्स है।
ZN+CuSO4, ZnSO4 प्लस यू, ये भी है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 प्रारंभ किया है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, असम। क्या है? असम हो जाएगा। यह अभ्यास एक 10 दिवसीय सैन्य नागरिक एकीकरण अभ्यास है और इस अभ्यास का उद्देश्य सहयोग, सामंजस्य और आपसी समझ को बढ़ावा देना है। 20 अगस्त 2025 को मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि की किस श्रृंखला का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? और ये परीक्षण किया गया अग्नि 5 को। क्या है? अग्नि 5 को। अगला है, भारत में नए प्रस्ताव के अंतर्गत अब जीएसटी के कौन से स्लैब होंगे? जीएसटी के कौन से स्लैब होंगे? तो वो 5% और 18% के 2 स्लैब होंगे। अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? और इसका सही आंसर होगा 1998 में मिला था। अमर्त्य सेन भारत के जादवपुर विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शिक्षक रहे थे। अमर्त्य सेन ऑक्सफोर्ड एवं हार्वर्ड विश्वविद्यालयों में भी अध्ययन कार्य किया था। अमर्त्य सेन का जो है जन्म हुआ था 3 नवंबर 1933 को, कलकत्ता में हुआ था और उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था कल्याणकारी अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के लिए। और 1999 में अमर्त्य सेन को जो है वो भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। भारतीय नियोजन के इतिहास में जन योजना कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? और ये किया गया था 1945 में एम.एन. रॉय के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। 1944 ईस्वी में गांधीवादी नेता श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा गांधीवादी योजना को जो है प्रस्तुत जो है किया गया था और 1945 में एम.एन. रॉय के द्वारा जो है किया गया था जन योजना को प्रस्तुत। भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में कौन पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना रही? तो वो है 12वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रोजेक्ट नेक्सस निम्न में से किसकी परियोजना है? नेक्सस, और इसका सही आंसर हो जाएगा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की। वित्तीय समावेशन का अर्थ क्या होता है? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा आम लोगों तक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार जो है वो करना है। बिहार में कोयला का भंडार किस जिला में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर मुंगेर। भागलपुर मुंगेर में। झारखंड से अलग होने के बाद बिहार में कोयला का भंडार अनुमानित बहुत कम बचा है। बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर जिलों में कोयला का कुछ भंडार जो है वो उपलब्ध है। क्या है? उपलब्ध है। अब बिहार के गया, भागलपुर तथा जमुई जिला में लव एस का भंडार है। भारत के कुल कितने राज्यों का समुद्री तट रेखा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 9। क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल है। समुद्र तट रेखा वाला 4 केंद्र शासित प्रदेश है और वो कौन कौन है? तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली एवं और दमन द्वीप। लास्ट जो है वो पुडुचेरी है। आकार के आधार पर सौरमंडल का तीसरा बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? तो वो बृहस्पति है। सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है। और उसके बाद जो है वो कौन सा आंसर हो जाएगा? सी, अरुण हो जाएगा। दूसरा जो है वो शनि, उसके बाद जो है वो अरुण हो जाएगा। ऑप्शन सी। आकार को जो है बृहस्पति, शनि, अरुण, उसके बाद वरुण होता है जो इसे नेपच्यून भी कहते हैं। पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध है। क्या है? बुध है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? अरुण। सबसे बड़ा जो है बृहस्पति है, सबसे छोटा जो हो गया वो कौन सा हो गया? बुध हो गया। किस जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 बजे प्रातः है? उस जगह को देशांतर रेखा क्या होगी? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है 45 डिग्री पूरब। क्या है? 45 डिग्री पूरब। 4 मिनट के अंतर पर 1 डिग्री देशांतर का अंतर होता है। 4 मिनट बराबर 1 डिग्री का। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? सही आंसर हो जाएगा ईरान से नहीं गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा जो है वो कहते हैं। और कर्क रेखा जो है 16 देश, 3 महाद्वीप और 6 जो है वो जल निकाय से जुड़ा हुआ है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या है? 2 बार काटती है। अगला है, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक संयोजन की चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है। यदि मिश्रधन 605 हो जाता तो मूलधन क्या हो जाएगा? यहाँ डायरेक्ट निकाल फार्मूला लगा दिए। ए बराबर जो है P × 1 + R/100 के पावर T, यानी 605 बराबर मूलधन गुना 1 + 10/100 के स्क्वायर। 605 बराबर मूलधन गुना 11/10 गुना 11/10 हो जाएगा। मूलधन यहाँ से निकल जाएगा 500। क्या है? 500 निकल जाएगा। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 5000 है और इसे 4000 में बेचा जाता है तो छूट कितनी हो गई? तो 1000 के तो जो है वो पुस्तक अंक 5000 है, अब विक्रय मूल्य 4000, तो 1000 के जो है छूट हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन में परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, ये ही पूछ रहा है। यदि 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस का 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस के साथ पूर्णतः विक्रिया कराया जाए तो जल का कितना द्रव्यमान जो है वो बनेगा?
2H2 प्लस O2 बनता है 2H2O, यानी 16 गुना 2 32, ये 2 गुना 2 प्लस 16, 16 2 18 दूना 36, यानी 32 ग्राम। ये क्या है 2 गुना 2, 32 ग्राम, और ये 4 कितना हो गया 36 ग्राम, ये इक्वल टू कितना हो गया, ये 4 ग्राम है। तो 4 ग्राम H2, यहाँ 4 ग्राम ना है, ये 4 है, 4 ग्राम H2 के साथ केवल 32 ग्राम O2 ही अभिक्रिया करेगा तथा 36 ग्राम H2O उत्पन्न करेगा। अब यहाँ 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कराए, और यदि 64 ग्राम O2 इसे प्रदान किया जाए तो ये ऑक्सीजन के अधिक में अभिक्रिया होगी, लेकिन H2O का उत्पाद 36 ग्राम ही होगा, यानी H2 जो बनेगा ये इतना ही बनेगा। क्या है, इतना ही। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या है, बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 के विलयन के साथ तीव्र बुदबुदाहट देगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CH3COOH, एथेनोइक अम्ल। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त थर्ड पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? और इसका आंसर होगा यह घटता है। धात्विक गुण किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन खोने और धनायन बनाने की प्रवृत्ति को जो है वो दर्शाता है। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नालिकाएं आवेश बढ़ता है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसी कोष में जुड़ते हैं। यह बढ़ा हुआ नाभिकीय आवेश संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को अधिक मजबूती से आकर्षित करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन खोना अधिक जो है वो कठिन हो जाता है। परिणाम स्वरूप धात्विक गुण घटता है और अधात्विक गुण बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल की स्थायी कठोरता निम्नलिखित में किसके उपस्थिति के कारण होती है? और ये होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट के उपस्थिति के कारण होता है। लेंस का सूत्र का उपयोग करके किसी प्रतिबिंब की प्रकृति पर स्थिति ज्ञात करके निम्नलिखित में जो है निम्नलिखित चरणों को तार्किक रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो ये हो जाएगा क्या है कि यहाँ पर एक है और दूसरा ऑप्शन घट गया। यहाँ पर जो होगा कि लेंस के उपयोग करेंगे तो इसका होगा सबसे पहले समय में दिए गए मानो जैसे वस्तु दूरी u और फोकस दूरी जो है वो f को पहचानना, और चिन्ह परिपाटी जैसे आपतित प्रकाश की दिशा में दूरियों धनात्मक को लागू जो है वो करना। यानी सबसे पहले हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरे नंबर का। क्या है, दूसरे नंबर का, जो कि करने, और इसके बाद इन मानों का उपयोग करके लेंस का सूत्र लगाना। क्या है, लेंस का सूत्र ये लगाना। यानी पहले हम इसको पहचानेंगे परिपाटी को, यहाँ पर से जो दूसरा है क्या है, और ये है पहला, तो दूसरा हो जाएगा पहला। उसके बाद आवर्धन की गणना करना, उसके बाद जो है वो प्रतिबिंब की आकृति क्या है उसको निर्धारण करना। तो यानी बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ अच्छे से देख लीजिए, इस प्रश्न का जो है 2 शुरू होता है यहाँ से, ये जो है 2 यहाँ से शुरू होगा, 1 यहाँ से, 3 यहाँ से, आंसर हमारा बी होगा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीती है। इनका संबंध जो है वो किस राज्य से है? किस राज्य से है? सही आंसर हो जाएगा राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से है। अगला है हारून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दूसरे स्थान पर जो है वो कौन है? तो वो है बिड़ला परिवार। क्या है? बिड़ला परिवार। हारून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार अंबानी परिवार ने लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान जो है वो हासिल किया है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न IFFM 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा होमबाउंड ने। किसे? होमबाउंड ने जीता है। भूपर पट्टी में ऑक्सीजन की उपस्थिति का लगभग कितना प्रतिशत है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 47% है। भूपर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में जो है वो ऑक्सीजन है। क्या है? सबसे मात्रा में जो है ज्यादा ऑक्सीजन है। अगला है कौन पुनः रूपांतरित, क्या है? पुनः रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है? और इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों, सिस्ट और फाइलाइट। सिस्ट तथा फाइलाइट ये दोनों चट्टानें पुनः रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है। इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान को कहा जाता है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, और हिमालय की ओर से आने वाली तूफानी हवाओं के कारण भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। वेनिस को एट्रियोटिक की रानी कहा जाता है। रोम को पोप का शहर, बहरीन को मोतियों का द्वीप, थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत मौलिक अधिकार निहित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 12 से 35। कोणार्क उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में मनाया जाता है। कोणार्क नृत्य महोत्सव का आयोजन फरवरी माह में किया जाता है। अगला है फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए गीतों के भारतीय संगीतकार का नाम जो है वो बताइए। तो वो है AR रहमान। क्या है? AR रहमान। 66 के बी हो जाएगा।
लोकप्रिय संगीत निर्देशक ए आर रहमान को 2 अकादमिक पुरस्कार, एक स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए और दूसरा फिल्म के व्यापक रूप से लोकप्रिय वैश्विक सर्वश्रेष्ठ मूल गीत जय हो के लिए जीते थे। वर्ष 2010 में भारत सरकार ने ए आर रहमान को देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। अगला है, भारतीय स्रोतों में किस ईरानी मूल के समूह को शक पहलव के नाम से जाना जाता था? शक पहलव, और इसका आंसर हो जाएगा पार्थियन। क्या है? पार्थियन को। शक मूलतः सीरिया के उत्तर में निवास करने वाले थे। शक बोलन दर्रे से भारत आए थे। बोलन दर्रे से भारत आए थे। लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी नेता ने किया था? और इसका आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस ने। 23 दिसंबर, क्या है? 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली षड्यंत्र केस जो है वो रचा गया था। वायसराय जो है हार्डिंग जिस समय अपने परिवार के साथ समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, उसी समय चांदनी चौक में उनके जुलूस पर बम फेंका गया, जिसमें हार्डिंग जो है वो घायल हो गए। इस कार्य को रास बिहारी बोस एवं सचिन सान्याल के नेतृत्व में बसंत कुमार विश्वास, मास्टर अमीर चंद्र, अवध बिहारी एवं बाल मुकुंद ने अंजाम जो है वो दिए थे। बाद में इन चारों पर दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया। इसी केस के तहत इनको जो है फांसी दे दी गई। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में भव्य दरबार का जो है आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं रानी मेरी के स्वागत में किए थे। गरीब कल्याण रोजगार अधिनियम 2020 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के प्रधानमंत्री। क्या है? भारत के प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर जो है वो स्थित है। सर्वप्रथम इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। एक स्कूल बैग और एक जूते के मूल्य 11:9 के अनुपात में है। स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 अधिक है। जूते का मूल्य क्या होगा? अंतर दोनों का कितना है? 2 का। 2 का अंतर 450 है। एक का अंतर जो हो गया 225 हो जाएगा। क्या है? 225। अब कह रहा है कि एक जूते का मूल्य क्या हो जाएगा? तो 9 गुना 225 कर देना है। 9 गुना 225 हो जाएगा 2025। आंसर हमारा बी होगा। ए एक काम को जो है 15 दिनों में करता है, बी उसी काम को 25 दिनों में करता है। दोनों का जो लेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा? 75। ये 5 क्षमता, ये 3 क्षमता। दोनों मिलके 75 कार्य को करेगा तो 5 + 3 क्षमता के करेगा, यानी 75/8 हो जाएगा। 9.3/8 दिन हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। 2 प्रतिरोध हो R1 R2 एक वोल्टेज स्रोत V से समानांतर में जोड़ा गया है। कौन सा कथन जो है वो सही है, हमें ये बताना है। दोनों प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस समान भी होगा, बिल्कुल सही। R2 से बहने वाली धारा R1 से बहने वाली धारा से अधिक है, सही है। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R2 से भी छोटा है, सही है। स्रोत से निकलने वाली कुल धारा R1 और R2 से बहने वाली धाराओं का योग है, सही है। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। 100 वाट का एक बिजली का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे का उपयोग जो है वो किया जाता है। यदि 30 दिनों के लिए बिजली बिल का निकालना हो तो उस ऊर्जा की लागत 4 रुपये प्रति यूनिट को कुल लागत क्या होगी? और ये बटा 1000 कर दीजिए। यहाँ से हो जाएगा 5 15,000 अब बटा 1000 यानी 15 यूनिट। अब 15 को 4 यूनिट से 15 × 60 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। हीरे की चमक और ऑप्टिकल फाइबर का कार्य सिद्धांत प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? और ये आधारित जो है वो पूर्णतः आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। आंसर 75 के डी हो जाएगा। 2 kg द्रव्यमान की एक पिस्तौल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर पर सेकंड की क्षैतिज वेग से दागी जाती है। पिस्तौल का प्रतिच्छेद वेग जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल MU + MV = 0 वाला फार्मूला लगा देना है। पिस्तौल का वजन जो है कैपिटल M है और गोली का जो है स्मॉल m है। यहाँ से यूज करेंगे 2 × U + 20 गुना -3 गुना 150 = 0। 2U बराबर हो जाएगा -3000 गुना 10 के पावर -3। U बराबर -3/2। U बराबर -1.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। जब किसी घरेलू परिपथ में विद्युमय तार यानी लाइव वायर और उदासीन तार न्यूट्रल वायर सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो इसके कारण जो होता है वो क्या होता है? लघुपतन, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मेलबोर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? और यह जीता है अभिषेक बच्चन ने। अभिषेक बच्चन ने। अगला है, भारत का पहला पूर्णतः जो है महिला क्या है? महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब मौली का उद्घाटन जो है वो
कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। बिहार में पहली बार 12वीं एशिया कप पुरुष हॉकी 2025 का आयोजन किया गया। इसका शुभंकर जो है क्या है? आंसर होगा चांद यानी बाघ है। अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रखता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। अफगानिस्तान के उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा तजाकिस्तान है। दक्षिण पूर्व में पाकिस्तान, पूर्व में भारत, पीओके तथा पश्चिम में ईरान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ईरान पश्चिम एशिया का सर्वाधिक शिया बहुल जनसंख्या वाला देश है। एशिया का हृदय स्थल अफगानिस्तान को कहा जाता है। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? और इसका सही आंसर हो जाएगा मुनरो था। क्या है? मुनरो था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं संयुक्त सेना मीर कासिम सुजाउद्दौला प्लस शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ, जिसमें संयुक्त सेना की पराजय हुई। बक्सर युद्ध में अंग्रेजों के विजय के बाद से भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई। पार्क अभ्यारण्य और जनपद के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है। भीमबाद मुंगेर में है, नागी डैम जमुई में है, राजगीर नालंदा में, कैमूर जो है वो बक्सर गलत है। कैमूर अभ्यारण्य कैमूर जिले में, यहाँ हो जाएगा कैमूर जिले में। कैमूर जो है वो जिले में सोन नदी के किनारे अवस्थित है। बिहार के किस वर्ष बकासत आंदोलन प्रारंभ हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में। बकासत आंदोलन 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बढ़िया टाल में प्रारंभ हुआ था। बकासत आंदोलन किसानों द्वारा जमींदारी उन्मूलन तथा बकासत भूमि की वापसी की मांग को लेकर हुआ था। भारत भारतीयों के लिए नारा इनमें से किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। आंसर हमारा 85 के बी हो जाएगा। एनी बेसेंट ने कहा था कि दयानंद सरस्वती प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है। दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। उन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। चटगांव शस्त्रागार हमला किसने संगठित किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्यसेन ने। क्या है? सूर्यसेन को मास्टर दा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर दा भी कहा जाता है। लोकनायक की उपाधि किसे दी गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण को। क्या है? जयप्रकाश नारायण को दिया गया था। और चटगांव शस्त्रागार कब हुआ था ये भी डेट याद रखें, तो 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। अगला है तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था, और ये किया गया था किनके द्वारा? ये भी ध्यान रखें, काफी अच्छे प्रश्न है। आंसर हमारा हो जाएगा मोगलीपुत्र 30 के द्वारा। 4 जो है वो सभा हुआ था। क्या है? 4 सभा हुआ था, और चारों सभा में जो है वो कौन कौन अध्यक्षता किए थे? पहला में महाकश्यप, ध्यान रखिएगा, महाकश्यप। दूसरे में जो है साबक मीर या सुबकामी है। तीसरा में जो है मोगलीपुत्र। क्या है? मोगलीपुत्र 30। और चौथे में जो है वसुमित्र। क्या है? वसुमित्र के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी एक मीठे पानी की झील है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुलर झील। क्या है? बुलर झील। एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई इतना और आधार का व्यास जो है वो 10 mm है। क्या है? 10 mm है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 10/2 यानी 5 mm है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr × r + h होता है। मान रखेंगे 2π × 5 × 5 + 8.5, ये होगा 10π × 13.5 यानी 135 पाई हो जाएगा। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 135 पाई मिलीमीटर स्क्वायर। इतना को सरलीकृत कीजिएगा, काफी आसान है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। +3.5D और -2.5D क्षमता वाले 2 पतले लेंसों को संपर्क में रखा गया है। संयोजन की क्षमता और फोकस दूरी जो है वो क्या होगा? P बराबर होगा P1 + P2 यानी +3.5D + -2.5D यानी 1.0D हो गया। P बराबर होता है 1/f यानी F बराबर 1/P बराबर 1/1.0D यानी 1 मीटर हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? सही नहीं है, तो हमारा देखना है कि यह मुख्य रूप से ओजोन परत के संरक्षण के लिए जिम्मेदार पदार्थों पर केंद्रित है। ये सही नहीं है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। यह मुख्य रूप से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो ओजोन क्षरण को केंद्रित करता है, ना कि क्योटो प्रोटोकॉल। ओजोन क्षरण के जिम्मेदार के लिए जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। अगला है एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? और
और इसका आंसर हो जाएगा हमेशा जो है वो सीधा होता है। क्या है? सीधा होता है। कौन सा एक जैव उर्वरक का उदाहरण नहीं है? और वो है यूरिया। क्या है? यूरिया जो है वो नहीं है। यूरिया एक रासायनिक उर्वरक है। यह एक कार्बनिक यौगिक है जिसे औद्योगिक रूप से संश्लेषित किया जाता है और यह नाइट्रोजन का एक सांद्रित स्रोत है। मवेशियों में होने वाला खुरपक्का मुंहपक्का रोग किसके कारण होता है? और यह होता है विषाणु के कारण। क्या है? विषाणु के कारण होता है। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब जो है वो कौन बना? और वो बना है ऑप्शन डी रियल मैड्रिड। क्या है? रियल मैड्रिड। 14 से 18 अगस्त 2025 तक भारत और किस देश के बीच अभ्यास सिलेनेक्स 2025 का आयोजन किया जा रहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को कौन सा देश स्थानांतरित कर रहा है? और वो कर रहा है तुवालू। क्या है? तुवालू कर रहा है। तुवालू देश अपनी पूरी जनसंख्या को ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरित करने की योजना जो है वो बना रहा है। तुवालू की राजधानी अभी कहाँ है? फूना फूटी है। क्या है? फूना फूटी है। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 7। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।